नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ स्पोर्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। और इस वक्त मेरे साथ ये भाई हैं जिन्होंने एक पैम्फलेट भी लिया हुआ है अपने साथ और आज उत्तराखंड की जो महारैली हो रही है मूल निवास की उसमें ये पहुंचे हैं। क्या इनका कुछ कहना है, क्या विज़न है उत्तराखंड को लेकर, क्या कुछ कहेंगे कि आज मूल निवास रैली हो रही है, क्या ज़रूरत है उत्तराखंड को? नहीं, इसकी ज़रूरत अब वर्तमान में ज़्यादा नज़र आ रही है। जो मैंने ये लिखा है, जल जमीन जंगल हमारा, नहीं चलेगा राज तुम्हारा, ये संविधान सभा में एक जेपी सिंह झारखंड से आते थे, उन्होंने आदिवासी स्टेट की मांग की और जब मांग की तब जाके 53 साल बाद झारखंड बनता है। तो अगर हम आज मांग नहीं करते तो कम से कम हमें 50 साल वेट करना होगा इस भू कानून के लिए। और अभी हम करंट में देख सकते हैं इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा, फिलिस्तीनियों ने अपनी जमीन इजराइलियों को बेची, बेचते गए, वो मुंह मांगी कीमत देते गए, वो बेचते गए। लेकिन 1948 में जाकर उन्हें पता चलता है कि आज इजरायली ज़्यादा हो गए, फिलिस्तीनी कम हो गए। तो 10 साल बाद हमें पता चलेगा कि बाहर वाले ज़्यादा हो गए हैं और हम यहाँ पर उत्तराखंडी जो हैं वो कम है। ये एक सेंसिटिव एरिया है, हो सकता है इसको शेड्यूल 6 में डाल देना चाहिए, मेरा ये मानना है। और उत्तराखंड के लिए जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में कुछ प्रोविजन किए गए हैं क्योंकि वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स ज़्यादा हैं, तो उसी प्रकार के क्योंकि यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स हैं, धर्म के निगाह से देखें तो काफ़ी सेंसिटिव स्टेट है, तो यहाँ पर इसकी अभी बहुत सख्त ज़रूरत है, मेरा मानना है। अच्छा, क्या लगता है कि उत्तराखंड में जो होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ? वही जो शब्द दे रहे हैं, विकास नहीं हुआ। 2000 में बना, विकासहीन मुद्दे पर बना उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ हम देखते हैं, लेकिन शायद उतना विकास हमने देखा नहीं। अगर विकास होता तो शायद उतना पलायन होता ना। तो मेरे हिसाब से रिवर्स पलायन का जो मुद्दा है उसको भी गंभीरता से लेना चाहिए और भू कानून को लागू करना चाहिए। अभी तक जो सरकारें आई हैं उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पिछले 20-21 सालों में कुछ नहीं हुआ, ये अपनी ही प्रगति पर प्रश्न चिन्ह लगाना है। प्रगति हुई है, ये बात नहीं है, प्रगति हुई है, लेकिन हाँ जितनी हम अपेक्षा रखते हैं उतनी तो नहीं हुई। लेकिन इसको धर्म के मुद्दे से ना देखा जाए, धार्मिक एंगल से ना देखा जाए, विकास के मुद्दे से देखा जाए, अपनी संस्कृति के संरक्षण के मुद्दे से देखा जाए, तब ये कामयाब हो पाएगा। क्या लगता है कि वाकई में जो उत्तराखंड का जो युवा है या उत्तराखंड की जो जनता है उन्हें सड़कों पर उतरने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, सड़कों पे उतरना भी चाहिए। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि अखबारों की सुर्खी बनना खेल नहीं, चौराहों पर शोर मचाना पड़ता है। तो आना पड़ेगा, आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और मुझे तो 21वां साल है, भगत सिंह 23 साल की एज में फांसी पर चढ़ गए थे। तो अब ये ऐसा नहीं है, युवाओं का आना सड़क पे जरूरी है, वृद्ध कितने भी आए, और खासकर कलाकारों का। एक कवि वही है जो सत्ता का खुलकर विरोध करता है, उसमें नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, उनका तो बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहिए। और भी यहाँ पर कलाकारों को आना चाहिए। इंदिरा के खिलाफ नागार्जुन गए, नेहरू के खिलाफ दिनकर गए, अब किसी के, हमारी सरकार के खिलाफ किसी एक को तो जाना पड़ेगा। वो अगर नरेंद्र सिंह नेगी है तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, वोट देते हैं आप कभी? अभी तक मैंने दिया नहीं है। उम्र तो 21 साल हो गया। हाँ, हो गया है, लेकिन जब पहला वाला लोकसभा चुनाव था उस टाइम मेरी एज नहीं थी। अब दूंगा। अब दो? हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव में। क्या संदेश देंगे उत्तराखंड के नौजवानों को? बस यही कि विकास के मुद्दे पर वोट दीजिए, फालतू में धर्म के मुद्दे पर या फिर लेफ्ट राइट ये वो सो इनको नज़रअंदाज कीजिए, सामने देखिए कि कौन कितना रहता है और शायद फिर तब जाकर ही वोट देना चाहिए। तो ये शख्स हमें मिले हैं, नौजवान युवा हैं उत्तराखंड के, जिनका कहना है कि उत्तराखंड में विकास होना चाहिए, धर्म के नाम पर वोट ना दे, विकास के नाम पर वोट दे।